जय हिंद दोस्तों। आज मैं ही नहीं, सारा हिंदुस्तान अपने को बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि हमने एक ऐसे प्रधानमंत्री को चुना है जो जन जन की भावना को समझता है, जनमानस के लिए काम करता है। चाहे वो फौजी हो, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, वो प्रत्येक हिंदुस्तानी की भाषा बोलते हैं और हिंदुस्तान के लिए ही काम करते हैं। कल जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लद्दाख में गए गलवान के वीरों से मिलने के लिए, जिन्होंने चाइना के सैनिकों को गर्दन तोड़ के मारा, जिन्होंने हमारी जमीन पे आने की हिमाकत की थी, उनको जब मोदी जी ने पीठ थपथपा के उनके साथ बातें की, मेरे तो उस समय आंखों से आंसू ही आ गए। हमारे देश का प्रधानमंत्री एक फौजी से मिलता है और इस तरीके से बातें करता है, जो वो भी उसी के साथ का एक आम आदमी हो। धन्य हो मोदी जी। मैं ही नहीं, सारा राष्ट्र आपके इस हुनर, इस एबिलिटी को देख के सलाम करता है। चाइना के ड्रैगन्स, जिनको मोदी जी ने अब गिरगिट बना दिया है, जो कभी लाल कभी नीला और अब पीले पड़ गए हैं मोदी जी के भाषण सुनने के बाद। इनके 59 एप्स, टिकटॉक से लेके यूसी ब्राउजर और सारे एप्लीकेशंस जो बंद कर दिए हैं, करोड़ों का नुकसान कर दिया है। हम तो आर्थिक मंदी में थे ही, तुमको आर्थिक मंदी के उस दौर पे लाएंगे जहां से आप अपनी विस्तारवादी नीति तो भूल जाओ, उभर भी नहीं पाओगे। बीएसएनएल और एमटीएनएल ने इनके जितने भी ऑप्टिकल रिलेटेड एक्सेसरीज थे, 4G 5G के सारे कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए हैं। रेलवे ने इनके ट्रैक से लेकर मॉडिफिकेशंस, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट इनको दिए थे, सारे रद्द कर दिए हैं। ऐसे ही कई कॉन्ट्रैक्ट्स इनके रद्द हो चुके हैं। अगर आपकी यह विस्तारवादी नीति अभी रुकी नहीं तो आप लोगों को हमारे देश के प्रधानमंत्री कुएं का मेंढक बना देंगे। कुएं में ही रह जाओगे, कहीं बाहर निकल नहीं पाओगे। भूल जाओ पाकिस्तान, भूल जाओ नेपाल, अपने देश में ही रह जाओगे। नेपाल के हुक्मरानों, हमारे साथ आपका वर्षों से संबंध है, रोटी बेटी का संबंध है। नेपाल की जनता ये सब देख रही है, भारत की नेपाली जनता ये सब देख रही है। नेपाल के हुक्मरानों, प्रधानमंत्री ओली को जल्दी से जल्दी चाइना पहुंचा देना, क्योंकि ये चाइना से ही सब कुछ लेकर आप लोगों को बेचने के फिराक में है, देश को बर्बाद करने के फिराक में है। ऐसा मत होने देना। हिंदुस्तान का हर वासी आपका भाई है, आपके साथ है। इस चाइनीज हुक्मरानों से कोई उम्मीद मत करना। ये अपनी वॉलेट के दम पे छोटी कंट्रीज को खरीद के इंडिया के अगेंस्ट भड़काना चाहते हैं, और मौका मिलने पे ये आप लोगों के पीठ में भी छुरा घोपने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा इन्होंने हमारे को 1962 में घोपा था, हिंदी चीनी भाई भाई कह के। ऐसा मत होने देना। और मुझे आशा ही नहीं, नेपाल की जनता ये जरूर करेगी, क्योंकि वो हिंदुस्तान के साथ बेटी और रोटी का रिश्ता। चाइनीज फौजियों, जो आप आजकल हमको टिकटॉक टाइप की वीडियो दिखाकर, वीडियो गेम दिखाकर डराना चाह रहे हो, भूल कर भी ऐसे कोशिश मत करना। हमारे फौजियों से मत टकराना। वो +50 डिग्री राजस्थान से लेकर -30
लेह और लद्दाख में काम करने में सक्षम है, वो 100% फौजी यहां भी थे, वो वहां भी थे, और जहां भी रहेंगे वो 100% आपका आउटपुट देंगे। आपकी तरह वो वर्चुअल फोर्स नहीं है, कंप्यूटर में लड़ने वाला फोर्स नहीं है। गलवान में आपकी गर्दन तोड़ी थी, काउंटिंग हमें पता नहीं है। हमारे 20 के बदले मुझे लगता है 50 नहीं, उन्होंने 100 की गर्दनें तोड़ी होंगी। और इस बार अगर आपने हिमाकत की तो गर्दन के साथ गुर्दे भी निकाल के लाएंगे। ये एक फौजी की आवाज है जिसको आप ना दबा पाओगे। रिटायर्ड है फिर भी इतना दम है, अगर मैं एक हुंकार भर दूं तो वहीं पे गिर जाओगे। ऐसे ही हमारे सैनिकों की हुंकार है, आवाज में दम है। प्रधानमंत्री 69 के हैं, लेकिन उनकी हुंकार सुन के कल सब पीले पड़ गए थे। अब हमारे देश का एक एक जवान उठ के आएगा और आपके साथ जवान नहीं, लड़ाई करने के लिए आएगा। और वो लड़ाई 1+1 2 मिलके 11 को मारने के लिए होगा। इसलिए अब अपनी विस्तारवादी नीति को वहीं पे छोड़ दो। कुएं के मेंढक हो, कुएं में ही रहो। गिरगिट की तरह रंग बदलना हमको मत दिखाओ। लाल से नीला और नीले से पीले पड़ जाओगे, हिंदुस्तान से टकराओगे, चूर चूर हो जाओगे। रसिया हमारे साथ है, अमेरिका हमारे साथ है, जापान हमारे साथ खड़ा है, और हमारा दोस्त इजराइल तो हमेशा ही हमारे साथ है। हमसे मत टकराना, यही मैं आपसे कहने आया हूं। और भारत के हर वासी का यही कहना है, हम शांति के दूत हैं। हम नहीं चाहते कोई हमसे डरे, मगर हम पे भी ना कोई हमला करे। हम अमन के पुजारी, अमन चाहते हैं, जान दे नहीं देंगे, जान ले लेंगे अपनी वतन के लिए। इसी के साथ